कितना सूना सूना लग रहा है ना सब कुछ सोनिया। ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे कुछ देर पहले यहाँ शोरगुल और रौनक थी। तुम्हें क्या लगता है शादी ठीक ठाक हो गई ना? लगता तो यही है। अब बस यही ख्वाहिश है कि आयशा अपने घर में खुश रहे और अच्छे से एडजस्ट कर ले। एक बात कहूं, तुम्हें नहीं लगता कि आयशा ने शादी बहुत जल्दी कर ली? I mean, हम लोग कुछ देर और रुक सकते थे ना शादी के लिए। रवि, हम लोग रुक सकते थे लेकिन शायद आयशा नहीं रुक पाती। ठीक कह रही हो तुम। कितना चाहते हैं ये दोनों एक दूसरे को। चलो एक तरह से अच्छा है, धूमधाम से इज्जत से शादी हो गई, हमारी बेटी अपने घर चली गई। मुझे भी चलना होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं रहोगी। सोनिया, एक फेवर मांग सकता हूं तुमसे? तुम मेरे साथ चलोगी? जाने से पहले आखिरी बार मेरे साथ डिनर पर चलो, उसी रेस्टोरेंट में जहां शादी से पहले पहली बार हमने खाना खाया था। चलो? ऑफ कोर्स चलूंगी। आयशा, आयशा उठो प्लीज। आयशा उठो प्लीज, देर हो रही है। आयशा, आयशा उठो ना प्लीज। गुड मॉर्निंग विकास। गुड मॉर्निंग, जल्दी उठो। क्या वक्त हुआ? 7:30 बज रहे, जल्दी से उठ के तैयार हो जाओ। कम ऑन। 7:30 ही बजे ना, थोड़ी देर और सोने दो प्लीज। मुझे तुम्हें ना आधे एक घंटे बाद उठा देना, अभी बहुत जल्दी है। आयशा नहीं, प्लीज अभी उठना है आपको। देखो रात को मामा ने कहा था कि सुबह टाइम पे उठ जाना। प्लीज कम ऑन, चलो फास्ट। कम ऑन विकास, आधे घंटे की तो बात है। देखो ना रात को हम कितनी देर से सोते, प्लीज। आयशा, मैं इस बात पे आर्ग्यू करना नहीं चाहता। मैंने बोला है अगर कि अभी उठना है तो इसका मतलब अभी ही उठना है। नीचे सारी लेडीज इंतजार कर रही है मुंह दिखाई के लिए। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, मैं मामा को नाराज करना नहीं चाहता। वो तो बड़ी प्यारी लाई हो। अरे ये थोड़ी लाई है, बेटा खुद अपनी पसंद की लेके आया है। तो गलत क्या है? अच्छे खानदान की है आयशा, खाते पीते घर से आई है। देखो मेरी बहू ने कितना सामान लाया है। भाई हमने तो विकास से कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो है हमारे पास। अगर आयशा के मम्मी पापा अपनी मर्जी से कुछ देना चाहते हो तो हमें कोई इतराज नहीं है। तुझे क्या मिला समधियों से? अब छोड़ ना, लव मैरिज में तो समझौता करना ही पड़ता है। हमें क्या, बच्चे खुश है तो सब कुछ ठीक है। Well, well, well. You're looking very nice. ये लो सोनिया, तुम्हारे फेवरेट रेड रोज। थैंक यू सो मच। आई लव यू। क्या देखो? शर्ट। ओ हाँ, हाँ ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी पसंद है।
मुझे बहुत पसंद भी है। तुमने भी anyway, चलें अपनी डेट पर। रवि, ये तुम्हें डेट का आइडिया कहाँ से सूझा? क्यों? हमारी उम्र थोड़ी ना है डेट पर जाने की, हमारे बच्चों की है। एंड कम टू थिंक ऑफ इट, अब हम सास ससुर बन गए, भूल गए? तो क्या सोनिया, दिल से जवान होना चाहिए। और फिर मैं फ्रैंकली अभी तक हैंडसम हूँ। बट लोग तो दिए सोनिया, तुमने तो वाकई उम्र को मात दी। अब भी उतनी ही खूबसूरत हो। जिंदगी में जो करना चाहती हो तुम कर रही हो। तुमने तो वाकई कमाल कर दिखाया। चलें? हाँ हाँ, मैं तो कब से कह रहा हूँ। एक्चुअली एक मिनट, क्या हुआ? इन फूलों को वाज में रख देती हूँ, यहाँ बाहर पड़े पड़े मुरझाने जाए। चलें? भाई वाह सोनिया, बहुत मजा आया। वैसे एक बात है, बहुत दिनों से तुमने अपने वो स्टर फ्राइड प्रॉन्स नहीं खिलाए। ठीक है, कल ही बना देती हूँ, आयशा को भी बहुत पसंद है। मैडम, मैं आपको याद दिला दूं, शायद आप भूल चुकी हैं कि आपकी बेटी आयशा की शादी हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि उनके पतिदेव विकास उन्हें इतनी जल्दी आपके प्रॉन्स खाने के लिए भेजेंगे। ऑफ कोर्स रवि, सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा है। हम दोनों पहले जैसे ही एक साथ हैं। एंड लाइक ओल्ड टाइम्स, हम घर का खाना बंद करके यहाँ आ गए। अगर तुम चाहो तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सकता है। थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। हम दोनों बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं। हालात बदलना तो हमारे हाथ में है। हम चाहें तो जिंदगी को आसान कर सकते हैं, चाहे तो उसे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। आई एग्री विथ यू। लेकिन तुमने वो पहाड़ों से निकलती हुई नदी पर छोटे छोटे पुल देखे? उन्हें रात में पार करना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब दिन में सूरज निकलता है और पहाड़ पर जमी बर्फ पिघलने लगती है, तब नदी का पानी बढ़ने लगता है और वो पुल उसके नीचे डूब जाते हैं। मैं आज ऐसे ही एक पुल के छोर पर खड़ी हूं, जहां से पुल को पार करना बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत पानी बह चुका है रवि। और अब आयशा की शादी भी हो गई है, मुझे जाना चाहिए। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन और रुक जाओ। अभी घर में मेहमान हैं, वो चले जाएं, फिर तुम चले जाना, तो सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड नहीं रहेगी। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो कुछ दिन और से। रवि, थैंक यू। और शंकर जी, ये लेके कहाँ घूम रहे हो भाई? वो अब मेहमान चले गए हैं ना, घर के सेटिंग ठीक कर रहा है मुझे। शंकर, वो गेस्ट रूम में कुछ सामान पड़ा है, वो लाकर यहाँ अरेंज कर दो। जी, ले आते हैं हम उन्हें यहाँ, आप उन्हें उनके स्थान पर रख दीजिएगा। फिर आप चली जाएंगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कि किसे कहाँ रखें। ऐसा बेटी, फिर आप कैसे कर पाएंगे हम सब कुछ? हाँ ठीक है, वो किचन में क्रोकरी है ना, वो भी शेल्फ पर रख देना। जी।
हेलो हेलो बेटा, मैं पापा बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा है बेटा, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। और विकास कैसा है? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? जी पापा, वो बाथरूम में है। पापा आप कैसे हैं और घर में सब? हम लोग मजे में हैं बेटा। बस तेरी याद आई तो मैंने फोन कर दिया। घर तेरे बिना बड़ा सूना सूना सा लगता है बेटा। लेकिन आई एम ग्लैड कि तू सेटल्ड फील कर रही है। तू खुश रहे, मेरी खुशी तो इसी में है। पापा जस्ट डोंट वरी अबाउट मी। पापा मैं आपसे बाद में बात करूं? विकास ऑफिस के लिए निकल रहा है ना, तो उसके कपड़े तैयार कर ले। हाँ बेटा हाँ, जा तू अपना काम कर। एंड बेटा टेक केयर। हाँ जी पापा, बाय। ओके बाय। कैसी है आयशा? खुश तो है ना? सब लोग उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव तो कर रहे हैं ना? हाँ आयशा खुश है। शी साउंडिंग वेरी हैप्पी। कह रही थी कि सब लोग उसका अच्छा ख्याल रखते हैं। विकास भी उसकी केयर करता है। वो विकास के ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है ना, तो उसके कपड़े तैयार कर रही है। अच्छी बात है, यही होना चाहिए। हमारे बच्चे जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे। उन्हें इतना प्यार मिले कि उन्हें कभी हमारी कमी महसूस ना हो। हमारी बेगम साहिबा ने पैकिंग करना शुरू किया कि नहीं किया अपने हनीमून के लिए? हाँ? कब जा रहे हैं हम? मैं एक बात कहूँ, हम कोचिंग जाएंगे, ओके? आयशा, हम आज रात को ही जा रहे हैं, लेकिन कोची नहीं, ऊटी। अरे नहीं विकास प्लीज, हम ऊटी नहीं जाएंगे। मैं इतनी बार जा चुकी हूँ वहाँ पर, और मैंने वो कोचिंग की तस्वीरें देखी हैं। इतनी खूबसूरत जगह है, हम वहीं जाएंगे, ओके? आयशा, मैं मान सकता हूँ कि कोची खूबसूरत जगह होगी, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि ऊटी ही जाएंगे, ओके? क्या फर्क पड़ता है अगर हम ऊटी ना जाएं और कोचिंग चले जाएं? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। और प्लीज मुझे इस बारे में और कोई आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए। एक बात ध्यान रखो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगी। What? मुझे लगा तुम मेरे दोस्त हो, मेरे ऐसे ट्रस्टेड कंपेनियन हो जिसके साथ शादी करके मैं यहाँ रह रही हूँ। तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कंपेनियन था, लेकिन पहले, और अब मैं तुम्हारा पति हूं। और मेरी पत्नी होने के नाते तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। Got it? And please no more discussion. फटाफट पैकिंग करना शुरू करो, मैं अभी आता हूं, ओके? कौन है? कम इन। रवि, ये पैसे बचे हैं आयशा की शॉपिंग में से। ओ सोनिया, ये पैसे वापस देने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें तुम रख लो। मैं नहीं रख सकती, मैं क्या करूंगी इनका? सोनिया, ये पैसे आयशा की शादी के लिए थे, और वो तुम्हारी भी तो बेटी है ना। रवि, मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें उस अकाउंट में डलवा दीजिए जो हमने आयशा के लिए खोला था। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो रवि, राज बोल रहा हूँ। क्यों भाई, थकावट उतर गई तुम्हारी? ओह हाय राज। नहीं, थकावट की क्या बात है। वैसे मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ कि आयशा ठीक ठाक अपने घर चली गई है। राज, शादी के दौरान तुमने जो मेरी मदद की है, मुझे सहारा दिया है, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। थैंक यू। रवि, ऐसी बातें करके मुझे छोटा मत बनाया। मैंने भी आयशा को गोद में खिलाया। खैर, इंदु है ना? हाँ है ना। एक मिनट। सुनो, तुम्हें उससे पूछकर बता दो वो रेस्टोरेंट वापस कब ज्वाइन कर रही है। यार मुझसे शेफ, किचन, अकाउंट्स एक साथ नहीं हैंडल किए जा रहे। एक मिनट होल्ड करो,
राज है, पूछ रहा है तुम रेस्टोरेंट कब ज्वाइन कर रही हो? कह दो इसी हफ्ते। हाँ राज, वो कह रही है इसी हफ्ते, दिस वीक इटसेल्फ। दैट्स रियली नाइस। ओके देन, कभी भी इस तरफ आ रहे हो मिलना जरूर। हाँ जरूर। ओके, बाय बाय। ओके बाय। सोनिया, थोड़ी देर मेरे पास बैठो। नहीं रवि, वो सामान पैक करना है, सब देखना है जाने से पहले। गुड नाइट। गुड नाइट। बुआ जी, ये क्या? आप कहाँ जा रही हैं? देख सोनिया, आयशा को ससुराल गए हुए कई दिन हो गए, अब मुझे चलना चाहिए। नहीं बुआ जी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब आप यहीं रहेंगी, इसी घर में हमेशा। बेटा, मैं जानती हूँ तू मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर मैं तुम लोगों के मोह में फंस गई ना तो फिर जा नहीं सकूंगी। बस कृष्ण कन्हैया तुम्हें हमेशा सुखी रखे, यही मेरी प्रार्थना है। बुआ जी, अगर आप भी चली जाएंगी तो रवि का, अभी का ख्याल कौन रखेगा मेरे बाद? क्यों, तू कहाँ जा रही? बुआ जी, मैं पहले से ही अलग रह रही थी। वो आयशा की शादी थी ना, इसलिए आई थी कुछ दिनों के लिए। अब मेहमान भी चले गए हैं, मेरे जाने का वक्त आया है। ये लीजिए चाबी। अब इस घर की जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, तुम लोगों ने तो हद कर दी। अरे मियाँ बीवी में आपस में झगड़े तो होते ही रहते हैं, तुम लोग तो झगड़े को खींचे जा रहे हो। बुआ जी, अब वापसी मुश्किल है। देख सोनिया, मेरी भी उम्र काफी हो गई, मैंने भी दुनिया देखी। पहले मैं समझती थी कि गलती तेरी है, फिर मेरी समझ में आया कि तू इस घर को जोड़ना चाहती है। हो सकता है तू भी कोई गलती कर रही हो। क्या मिला तुझे ये सब छोड़ के? अपने आप पर खोया विश्वास हासिल किया है मैंने। अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत जुटा पाई हूं मैं। जो करना चाहती थी वही किया है। इज्जत, शोहरत, बहुत कुछ मिला है मुझे। और मन का चैन, खुशी? बता सोनिया, क्या ये सब करके तू खुश है आज?